भूकंप ये प्रकृति की सबसे ताकतवर घटनाओं में से एक है। एक ऐसी शक्ति जो पल भर में जमीन को हिलाकर रख देती है और हमारे बसे बसाई शहरों का नक्शा बदल सकती है। तो चलिए आज के इस सफर में धरती की सतह के नीचे उतरते हैं और समझते हैं कि ये भूकंप आखिर आते क्यों हैं और कैसे। हाँ, ये वही सवाल है जो सदियों से हम इंसानों को हैरान भी करता आया है और डराता भी। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज विज्ञान के पास इसके जवाब हैं। तो चलिए साइंस की मदद से इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हमारा ये सफर 5 हिस्सों में बटा होगा। हम शुरू करेंगे सतह पर महसूस होने वाले झटकों से, फिर धरती के बिल्कुल अंदर जाएंगे ये देखने कि ये सब शुरू कहाँ से होता है, और आखिर में इसके दूर तक जाने वाले असर को समझेंगे। ठीक है, तो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम भूकंप कहते हैं तो वैज्ञानिक तौर पर इसका असली मतलब क्या होता है। देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो भूकंप का मतलब है पृथ्वी की सतह का अचानक कांपना। ये तब होता है जब धरती की ऊपरी परत, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, उसके अंदर जमा हुई एनर्जी अचानक से बाहर निकलती है। जानते हैं, ये कुछ वैसा ही है जैसे आप एक रबर बैंड को खींचते जाएं और वो अचानक टूट जाए। सारी एनर्जी एक झटके में रिलीज हो जाती है। चलिए अब जरा धरती के अंदर गोता लगाते हैं, उस असली जगह पर जहां एक भूकंप का जन्म होता है। यकीन मानिए, हमारे सफर का ये हिस्सा बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो देखिए, हर भूकंप का एक सीक्रेट स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जिसे वैज्ञानिक फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं। ये जमीन से मीलों नीचे वो जगह है जहां चट्टानों पर दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि वो टूट जाती हैं। बस यहीं से एनर्जी की पहली लहर निकलती है। और जानते हैं, उस छिपे हुए फोकस के ठीक ऊपर जमीन की सतह पर जो जगह होती है, उसे ऊपरी केंद्र या एपीसेंटर कहा जाता है। जब भी हम खबरों में सुनते हैं ना कि भूकंप का केंद्र फलाना शहर था, तो असल में वो इसी एपीसेंटर की बात कर रहे होते हैं, और यहीं पर झटके सबसे तेज महसूस होते हैं। अब ये जो एनर्जी फोकस से निकलती है, वो चारों तरफ भूकंपीय तरंगों या सीस्मिक वेव्स के रूप में फैलती है। आप इन्हें एनर्जी का मैसेंजर समझ सकते हैं। सबसे पहले पहुंचती हैं पी वेव्स, जो सबसे तेज होती हैं, और उनके ठीक पीछे आती हैं एस वेव्स, जो असल में ज्यादा तबाही मचाती हैं। यही वो लहरें हैं जिन्हें हम जमीन पर झटकों के रूप में महसूस करते हैं। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बड़ा सवाल है। आखिर ये चट्टानें टूटती ही क्यों हैं? वो कौन सी ऐसी जबरदस्त ताकतें हैं जो इतनी एनर्जी पैदा कर देती हैं? चलिए अब इसके पीछे की असली वजह को समझते हैं। जरा इस पर नजर डालिए। आप साफ साफ देख सकते हैं कि दुनिया के ज्यादातर भूकंप, मतलब लगभग 90%, सिर्फ एक वजह से आते हैं, और वो है टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल। हमारी धरती की पूरी सतह असल में पहेली के बड़े बड़े टुकड़ों की तरह है। ये टुकड़े लगातार हिल रहे हैं, और जब ये आपस में टकराते हैं या रगड़ खाते हैं तो भूकंप आते हैं। तो मोटे तौर पर देखें तो 3 मेन ट्रिगर हैं। पहला और सबसे बड़ा, टेक्टोनिक प्लेटें। दूसरा, ज्वालामुखियों के नीचे जब मैग्मा जोर शोर से हरकत करता है। और तीसरा, हम इंसानों की कुछ गतिविधियां, जिनसे आमतौर पर छोटे मोटे झटके ही आते हैं। अच्छा, जब भी कोई भूकंप आता है तो हम सब सुनते हैं कि रिक्टर स्केल पर उसकी मैग्नीट्यूड इतनी थी, लेकिन इसे नापने का एक और तरीका है जिसे इंटेंसिटी कहते हैं। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग अक्सर इन दोनों को एक ही चीज समझ लेते हैं। इसको ना एक आसान उदाहरण से समझते हैं। परिमाण यानी मैग्नीट्यूड एक बल्ब के वॉट की तरह है, जैसे 100 वॉट का बल्ब। ये एक फिक्स नंबर है। वहीं तीव्रता या इंटेंसिटी ये बताती है कि आपको रोशनी कितनी महसूस हो रही है, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि आप बल्ब से कितने पास या दूर खड़े हैं। तो एक भूकंप का परिमाण तो एक ही होता है, लेकिन उसकी तीव्रता अलग अलग जगहों पर अलग अलग महसूस होती है। तो चलिए अब अपने सफर के आखिरी हिस्से में चलते हैं। अब हम ये देखेंगे कि भूकंप के ये झटके अपने पीछे किस किस तरह के निशान छोड़ जाते हैं, जो कई बार बहुत विनाशकारी होते हैं। सबसे पहले तो है इसके प्राइमरी इफेक्ट्स, मतलब वो असर जो भूकंप के दौरान फौरन होते हैं। इसमें जमीन का बुरी तरह से हिलना और कई बार जमीन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाना शामिल है। जाहिर है, इससे इमारतों और सड़कों को सीधा नुकसान पहुंचता है। लेकिन जानते हैं, असली खतरा तो अक्सर सेकेंडरी इफेक्ट से होता है। जमीन के हिलने से पहाड़ों पर लैंडस्लाइड हो सकती है,
समुद्र के नीचे भूकंप आए तो सुनामी आ सकती है, और शहरों में गैस लाइनें टूटने से भयंकर आग लग सकती है। मतलब ये एक के बाद एक आने वाली मुसीबतों की एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। और यहीं पर ये सिर्फ एक साइंस की घटना नहीं रह जाती, इसका हमारे समाज और हम इंसानों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जानें चली जाती हैं, लाखों लोग बेघर हो जाते हैं और देशों की अर्थव्यवस्था कई कई साल पीछे चली जाती है। तो आइए एक बार फटाफट से सब कुछ दोहरा लेते हैं। भूकंप की शुरुआत होती है जमीन के नीचे फोकस से। सतह पर इसका सबसे ज्यादा असर एपीसेंटर पर होता है। इसकी कुल ताकत को मैग्नीट्यूड में नापा जाता है। इसके पीछे टेक्टोनिक प्लेट्स से लेकर हमारी अपनी गतिविधियां तक हो सकती हैं और इसके असर बेहद विनाशकारी हो सकते हैं। तो ये सब कुछ हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये जानते हुए कि धरती के नीचे ये जबरदस्त ताकतें हमेशा काम करती रहेंगी, हम एक ऐसी दुनिया कैसे बना सकते हैं जो इन आपदाओं का सामना करने के लिए पहले से बेहतर तैयार हो? ये सवाल सिर्फ वैज्ञानिकों या सरकारों के लिए नहीं है, ये हम सबके सोचने के लिए